आप सभी का मेरे चैनल साधना के रहस्य में स्वागत है। और आज का वीडियो एक रोचक घटना के बारे में है। तो ये घटना ऐसे शुरू होती है कि एक मदरसा था जिसमें मौलवी जी पढ़ाया करते थे। वो बच्चों को उर्दू, फ़ारसी आदि विषयों की जानकारी दिया करते थे और उन्हें कलमा पढ़ना और आयतें पढ़ना ये सब सिखाया करते थे। उन्हें उर्दू विषय की अच्छी जानकारी थी और कैसे उर्दू लिखा जाए, उसे कैसे पढ़ा जाए, ये सभी चीज़ वो बच्चों को सिखाया करते थे। ऐसे ही एक बार अपने मदरसे में ही वो बच्चों को जो है पढ़ा रहे थे। पढ़ाने के बाद उन्होंने बच्चों से कहा कि आपको अब खेलना है तो आप मैदान में चलिए और वहाँ पे आप लोग खेल कूद भी कुछ किया करिए। तो वो बच्चों को खेल कूद कराने के लिए मैदान में ले गए और वहाँ पे वो खुद बैठ गए और वो बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे। अचानक वहाँ पे हवा का एक तेज बवंडर मैदान में आने लगा। सभी बच्चे उससे डर के मौलाना जी के पास खड़े हो गए और बच्चे कहने लगे कि देखिए कौन सी चीज़ है जो पत्ते को बटोर करके एक साथ लिए जा रही है और बहुत सारी इससे धूल भी उड़ रही है और हम सभी जो है इसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, इसलिए हम सभी आपके पास आ गए हैं। तब मौलाना जी कहे कि इसमें डरने की बात नहीं है। क्या आप लोग क्या चाहते हैं कि अभी मैं मिठाई मंगवाऊं और आप लोग को मिठाई खिलवाऊं? तो बच्चे कहे हाँ, अगर आप मिठाई मंगवा देते हैं तो हम लोग तो उसे खाएंगे ही क्योंकि हमें पसंद है। तो मौलाना जी कहते हैं तो इसके लिए एक काम करना पड़ेगा कि मैं एक पर्ची में कुछ लिख रहा हूँ, इसे उठाकर इसी बवंडर में जाकर फेंक देना और वहाँ पर तब मिठाई अपने आप आ जाएगी और उन मिठाई से भरी हुई उन डलिया को उठाकर हमारे पास ले आना और फिर हम सभी मिल बांट कर मिठाई को खाएंगे। तब उनमें से एक बच्चा जो सबसे तेज़ था वो उसको उठा लेता है पर्ची और उसको पढ़ने लगता है और लेकर के उसे भागता है और उसी बवंडर में उठा के फेंक देता है। तो कुछ समय बाद उसमें से वही होता है कि वो बवंडर आगे बढ़ जाता है और वहाँ पे मिठाई से भरी हुई 2 डलियाँ वहीं पर रखी रहती है। तो बच्चे उस डलिया को उठाकर ले आते हैं, फिर उसे सभी आपस में बांट कर खाने लगते हैं। तब मौलवी जी कहते हैं कि अच्छा, वो जो पर्ची थी उसका तुमने क्या किया? तब वो जो लड़का रहता है वो पर्ची छुपा कर अपने पास रखे रहता है। वो कहता है कि मौलवी जी वो पर्ची तो उड़ गई, वो मिली नहीं हमें। तब मौलवी जी कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, चलो सभी लोग जो है मिल बांट के से खा लेते हैं। और वो मिल बांट के उस मिठाई को खाने लगे। अब वो लड़का ये जान गया था कि अगर मैं इस पर्ची को इस बवंडर में फेंकूंगा तो मुझे मिठाई मिल जाएगी और इसीलिए वो पर्ची वो छुपा के अपने पास रख लिया था। जो पर्ची बवंडर में उसमें डाली थी और वो आगे जा कर के वो पर्ची जब ज़मीन पे गिर गई थी और बवंडर वहाँ से चला गया था, तब वो पर्ची उसने छुपा के अपने पास रख दी थी। और वो पर्ची उसने मौलवी जी से भी झूठ बोल करके कहा कि वो पर्ची तो उड़ गई थी, लेकिन वो खुद ही उसने अपने पास रख ली थी। तो ऐसे ही एक बार और ऐसा हुआ कि मैदान में वो बच्चे खेल रहे थे और वहाँ पर तब वो बवंडर फिर आया और वो लड़का जानता था कि अगर मैं ये पर्ची उस बवंडर में फेंक दूंगा तो मुझे फिर वो मिठाई की डलियाँ मिलेगी। तो ये बात वो पहले देख चुका था, इसलिए अब वो पर्ची निकालता है अपने जेब से, फिर से जाके उसे बवंडर में फेंक देता है। लेकिन तब कुछ और होता है। उसे लगता है कि जैसे उसे किसी ने उठाकर बहुत दूर फेंक दिया और जब उसकी आंखें खुलती है तब वो देखता है कि मौलवी जी के सामने वो पड़ा रहता है और मौलवी जी उस लड़के को उठाकर अपने कमरे में ले आते हैं और वहाँ उसके मुंह पे जब पानी की छींटे डालते हैं तब उसकी आंखें खुलती हैं। तब
मौलवी जी पूछते हैं कि तुमने मैदान पे क्या किया कि जो तुम इतने दूर जाकर गिरे थे और तुम्हें वहाँ से हमें लाना पड़ा। तब वो लड़का कहता है कि मौलवी जी, वही बवंडर जो उस दिन आया था वैसे ही फिर आज एक बवंडर आया था और मैंने उसी पर्ची को जो आपने वहाँ पर लिख के उसमें डालने को कहा था, उसी पर्ची को मैंने रख लिया था और वो जो पर्ची वहाँ पर बाउंडर ने गिर गई थी और उसको मैंने दोबारा जब उसी में बाउंडर में फिर से डाला तो मुझे ना मिठाई मिली ना कुछ, बाकी लगा कि मुझे किसी ने उठा के फेंक दिया। तब मौलवी जी ने कहा कि देखो, जब मैं तुम्हें पर्ची डालने के लिए कहा था तब उस समय जिन्नातों की बारात जा रही थी और सभी लोग उसमें बहुत खुश थे। मैंने उन्हें शुभकामनाएं लिखी कि आपको शादी की हार्दिक बधाई हो, और उस बधाई को सुन करके उन जिन्नातों ने मुझे मिठाई भेंट की जिसको मैंने तुम सभी लोगों में बांट दी थी। लेकिन तुमने जब पर्ची डाली तब उनकी मैयत जा रही थी और कोई उनका बुजुर्ग ख़त्म हो गया था, तो उसमें तुमने जब शुभकामना वाली पर्ची डाली तब जिन्नातों ने गुस्से में आके तुम्हें उठाकर दूर फेंक दिया। इसी कारण तुम जो है यहाँ पे पड़े हुए थे। तो इस कहानी का मतलब यही है कि आप जब गुरु से कोई भी जानकारी लें तो उतनी ही जानकारी का यूज़ करें और आधी बात जान करके और आधी जानकारी ले करके उसे प्रयोग ना करें। जब तक गुरु की ने पूरी जानकारी आपको ना दी हो और वो पूरी तरीके से आपको समझाए ना, तब तक वो चीज़ प्रयोग मत करिए और आधी जानकारी जान करके पूरा प्रयोग मत करिए। तो जो भी चीज़ आप करिए गुरु के मार्गदर्शन में, गुरु के सानिध्य में करिए और कभी भी आधी अधूरी जानकारी ले करके किसी से सुन करके उसे अपने जीवन में ना उतारिए। तो ये कहानी इसी के बारे में थी। इस कहानी से ही सीख मिलती है कि हमेशा हमें पूरी जानकारी किसी चीज़ की रखनी चाहिए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा खतरे में डाल देती है। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय श्री राम।